पूनम जी तो करवा चौथ का दिन था जिसका लुगाइया ने इतने दिन तक इंतजार था, इतनी सारी तैयारी कर रखी थी इस दिन खातर। तो सवेरे सवेरे उठ दिए, मैं भी नहा धो के रेडी होगी, काट लिया अपना नया काचा सूट। मोहित बोला दिखा तेरी मेहंदी किसी की रची है। मैं कहा देख ले, मेहंदी तो सुथरी रच रही है। जाना था क्लिनिक इसलिए थोड़ा सिंपल लुक कराया मैंने, क्योंकि आज मैंने क्लिनिक की छुट्टी नहीं कर रखी थी। पिछले हफ्ते में ऑलरेडी 2 छुट्टी हो चुकी थी, इसलिए नीचे गई पूनम दीदी के पास, इनकी मेहंदी देखी और फिर मैं, मोहित और पुची तीनों जने चाल पड़े क्लिनिक की साइड। आ जाए मेरी प्यारी बेटी टुन्नू का फोन, जो बोली बुआ आपकी मेहंदी दिखाओ। मैंने मेरी मेहंदी दिखाई, फिर इसने अपनी मेहंदी दिखाई। मैं कहा टुन्नू तेरे तो बहुत सुंदर मेहंदी रच रही है। करदी करदी मैं कोई क्लिनिक में पहुंच जाऊं, बेराय कौन पड़ता। भाई पेशेंट बैठे बाट देखने लाग रहे थे, जाके अपने जो लेजर के ट्रीटमेंट थे वो निपटाए। उसके बाद 1-2 ग्लास ग्लो ट्रीटमेंट था वो निपटाया। तो इंदू भी नया काचा सूट गार्ड के आ रही है, अपनी शॉप का सूट है यो, ईसाई सामन ने भी सिलवा रखा है सेम। और आज एक खास बात यह भी थी कि इंदू का आज जन्मदिन है, हम सारे ने इसकी विश करा। मैं कही मैं इंदू तेरा तो जन्मदिन भी सबका व्रत वाले दिन आया है, आज तो अपन ना केक कटवा सकते ना कोई की में खा सकता। इंदू का बर्थडे मनाने का प्लान हमने कर दिया था थोड़ा सा पोस्टपोन, बैठ के कई देर बत्ते मारे। उसके बाद एक पेशेंट आ जाए उनके साथ में, या प्यारी सी बच्ची थी जो कि अपने व्लॉग देखा करे, इतनी क्यूट बालक थी या, इसने व्लॉग में आना था। मैं आ जा बेटा जल्दी हेलो कर दे अपनी सारी ऑडियंस ने। पेशेंट देखे इतने टाइम हो गया था 2 बजे का, वैसे तो मैंने आज टाइमिंग 2 बजे तक की दे रखी थी, लेकिन उसके बाद भी 1-2 मरीज आ रहे थे वो भी देखे। पिताश्री आ लिए थे भोजन करने खातर। 2 बजे के आसपास हमने छुट्टी कर दी क्लिनिक की, सीधी मैं पहुंच जाऊं रुझान पे। आज हमने रुझान की भी छुट्टी करनी थी 2:30 बजे, क्योंकि सबका फास्ट था भाई, सब ने जाके कथा कहानी सुननी है, फेरे पानी पीवेंगे सारे। मैं रुझान पे पहुंची तो आड़े कस्टमर बैठे थे। मैंने मोहित पे पूछा, मैं मोहित कितनी देर लगा होगा छुट्टी करने में? बोला बस 10 मिनट में छुट्टी कर देंगे। भी बैठ की बाट देखने लगी और इतनी देर में आ जाए परमजीत की प्यारी सी बेटी, इनसे बात करूं हूं और उसके बाद सारे स्टाफ की छुट्टी करते कि आज दुकान हम जल्दी बढ़ा दें। हाँ मैंने दिखा आकाश के हाथ में मेहंदी। मैं कहा दिखा आकाश तने के डिजाइन लगवा रखा है? अपने बेटे और वाइफ का नाम लिखवा रखा था आकाश ने। मैं कहा तेरा भी फास्ट है? बोला हाँ जी मैडम मैंने भी रखा फास्ट। तो टाटा बाय बाय कर की करवा चौथ की बहुत सारी शुभकामनाएं दे के हम चल पड़ा घर की साइड। और पूनम दीदी के फोन आने लग रहे थे मेरे द्वारा गद्दागद, क्योंकि वो हो रहे थे तैयार और उन्होंने सुननी थी कहानी। पार्क में सारी लुगाई इकट्ठी हो रही थी कहानी सुनने खातर। दीदी ने मेरे कहा कि तू तैयार तो हो ले। मैं खाना दीदी मैं तो तैयार हूँ, अपना सामान उठाओ और चलो पार्क में पहुंचा। भाई पहुंचे इतने, बाकी लुगाइया ने तो कहानी सुन ली थी, हम दोनों ही जनी रह रही थी। तो दादी जो बैठी थी अड़ उनने मारती अलग तक कहानी सुनाई। दादी खातर जो भी सूट वगैरह हम लेके जा रहे थे वो इनती दे दिए, पैर छू के लिया आशीर्वाद और फिर दे दिया हमने सूर्य देवता ती जल। भाई सबके एरिया में कुछ अलग रिवाज होया अगर, हमारा यो रिवाज है कि कथा सुनने के बाद जब सूर्य देवता ने जल दे दिया अगर, उसके बाद सब चाय पानी पी लिया अगर। पिछली बार मैंने व्लॉग में यह चीज दिखाई थी तो बहुत सारे इसे कमेंट आए थे आपने तो बीच में पानी पी लिया, न्यू कौन पानी पिया अगर। तो भाई हमारी माँ दादी अड़ोसी पड़ोसी सब न्यू वर्त कर दे आए हैं। हमारी पूनम दीदी बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। आपने इनका लुक किसा लग गया कमेंट करके जरूर बताइए। हम घर ने वापस आ जाए, शाम ना आड़े पार्क में होया अगर प्रोग्राम। तो दीदी बोली तू तैयार हो ले। मैं तैयार होने खातर मेरा सूट देखा और सूट की चुन्नी पाइए नहीं कितने भी। मोहित मैं कदे शॉप पे छोड़ा ही हूँ, मैं और मोहित दोनों जने शॉप पे भी ढूंढन गए, लेकिन मेरे नए सूट की चुन्नी हमने किते भी नहीं पाई। थक हार की मैंने वो प्लान कैंसिल करना पड़ा और अपना यो पिंक वाला सूट पहनना पड़ा। इन्हें भी कपड़े चेंज कर लिए थे और हम दोनों हो गए थे जमा रेडी। किसा लग गया हमारा आज का लुक कमेंट करके जरूर बता दियो। मोहित ने तो बहुत अच्छा लग गया और हम पहुंच जाओ वहां सीधे पार्क। हमेशा भाई सेक्टर 18 में पार्क में फंक्शन होया अगर शाम में शुरू कर दे हम नाच गाना। एंजॉय करे हम सारा ने। फिर आ जाए हैं छोटे छोटे बच्चे, इनके साथ में फोटो वीडियो बनवाई। काजल के पास दिन में फोन कराया था कि काजल शाम में फंक्शन होगा डीजे का, उड़ा आजिए तू। बोली ठीक है मैम मैं आ जाऊंगी। दोबारा फोन कराया, यह होगी थी लेट। मखा पूनम दीदी काजल और आण की कहते हैं इतने और डांस करांगे। पूनम दीदी ने कसुत्ता एंडी डांस आया कर, मेरे 3 नए नए स्टेप सिखाने लग रहे थे, लेकिन अपने तो बस के नहीं है स्टेप करना। डांस करके घर में वापस आ गए थे और जब काजल आ गई महा काजल ईब घर ना आके बैठे हैं। बोली नहीं मैडम मेरे साथ दोबारा चलो आप। एक बार छत पे जाके देखा कि कदे डीजे हट तो नहीं गया है, लेकिन इबे तक लुगाई डांस करने लाग रही थी। काजल और के साथ में दोबारा तक पहुंच जावा हम डीजे फ्लोर पे, थोड़ी देर और मजे करे और वापस आ गए। भाई शाम का टाइम हो लिया था लगभग 7:15 बजे का, और आज तो भैया ने भी कमाल कर लिया, अपनी दुकान बढ़ा गई 7:15 बजे घर ने वापस आ लिए। तो हम सारे खातर प्लान कर रखा था आज का डिनर की, तमने मैं लेके चलूंगा आज डिनर पे। तो माम ने भी कर ली थी तैयारी, भैया भी रेडी हो गए थे। मोहित उड़ा डांस भी करना पड़ेगा, डीजे लग गया पाओगा तो। बोला मैंने नहीं आंदा डांस डूंस। मैं चल मैं सिखाऊं 2-4
स्टेप तो और दूसरी साइड दीदी सिखाने लग रही थी भैया ने, लेकिन कुण से नहीं आया। मैं कहा चलो रहने दियो, हम आपे कर लेंगे। सारे जने रेडी होके निकल लिया। वैसे तो भाई भूख भी लाग रही थी, लेकिन इंजॉयमेंट इतनी हो रही थी ना, मजा आ रहा था पूरा। जने गाड़ी में लोड होके निकल लिया। हाँ पूछी ना हम छोड़ दें हमारे छोटले मोहित के पास, क्योंकि घर नहीं वो अकेला हो जाएगा परेशान। ने अपनी पूजा का सामान सारा का सारा गाड़ी में रख लिया था, करवे थाली जो भी चाहिए हो है पूजा का सारा सारा सामान हम गाड़ी में रख के चल रहे थे। मैं कहा उड़ा ही देखेंगे आप चांद। इस तरह भैया होटल में पहुंचा। हाँ आड़े बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स कर रखे थे, और इबे तो भीड़ भी कौन थी, बहुत सारे स्पॉट बना रखे थे इन फोटो वीडियो खातर। जो इन सारी की सारी डेकोरेशन कर रखी थी वह भी घनी लाजवाब थी भाई। आड़े यो भाई बैठा था एंट्री पे, टोकन लेना पड़े है। आड़े इनकी फीस थी। 2 कपल थे, एक हमारे साथ हनी था, तो 5वां की हमने फीस दी। आड़े उसके बाद इन भाई ने हमारे हाथ पे बांधा एक यो पट्टा सा, पट्टा बंधवा के हमने कर ली है एंट्री। जान दिए भाई शाम में हमने डीजे दिखा है, बहुत प्यारी प्यारी डेकोरेशन दिखा है, और खाने की खुशबू। उन्होंने तो जान दी अपनी प्लेट थाम ली थी हाथा में, और पहुंच गया था यो चाइनीज सेक्शन में। सबसे पहले इसने मंचूरियन और पनीर टिक्का वगैरह अपनी प्लेट में डाले। हम भी बैठ लिए थे अपना एक टेबल लेके, उसका ऊपर बाट देखा थे कोई सी चांद लिकड़े, और फिर हम भी खाने के सींग से समार दे। इतने डीजे बाजा था, हमने पूरा एंजॉय करया। पूनम दीदी कही कि दीदी इतने टाइम पास का तरह डांस कर लिया। दीदी बोली खाली पेटी को नाचा जाता, पहले आप खावांगे चांद देखने के बाद, उससे के बाद डांस फ्लोर पे चलांगे। ये देर में चहल पहल सी दिखाई दी, मखा न्यू लगा है चांद लिकड़ा है। हमने भी बार फ्रंट की साइड में जाके देखा तो इतना सुथरा चांद लिकड़ रहा था। तो पहली गाड़ी में तो सारा सामान उतार के ले आए, उसके बाद धीरे धीरे वो अपनी थालियां में जचाना शुरू करा। दिया था, उसके अलावा अपने दोनों करवे थे, माचिस मिठाई, सारा सौदा तो पूनम दीदी ने पैक कर रखा था। सारा सौदा हमने थाली में अपना सेट कर लिया था। उसके बाद जो पल्ले का हमने चावल और दूध बांध रखी थी वह खोल के इस जल में डाल दी। मेरी और पूनम दीदी दोनों की थाली जो थी वह बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। मखा दीदी आप बड़े हो, पहले आप जाओ, आपने देख के तो याद करूंगी मैं के करना है। बाकी इस बार तो चांद ने भी ज्यादा वेट नहीं करवाया, नहीं तो भाई कई बार बादल अड़ जाया करे, जमा 9:30-10 बज जाया करे। इस बार तो एग्जैक्ट 8:20 पे चांद दिख गया था। हमने पूनम दीदी ने जो पूजा थी वह पूरी कर ली थी, उनने पी लिया था पानी, खा ली थी बर्फी, और बारी आ गई थी मेरी और मोहित की। भैया छालनी में अपने पति का मुंह देखने वाला रिवाज भी बे चल है। मेरी मार दादी मैंने कदे भी न्यू कर दी नहीं देखी, हमेशा न्यू याद है मेरे। वह छत पे जाया कर दी, चांद ने जल दे के आया कर दी, रात की रोटी खा लिया कर दी। पूजा करने के बाद हम पहुंच जावा दोबारा अपनी लोकेशन पे, जड़ खाना लाग रहा था। सबसे पहली भाई टिक्की की खुशबू कई देर तक दिमाग में चढ़ रही थी, तो हम उससे काउंटर पे पहुंचा। हाँ टिक्की ले वहां अपनी प्लेट में, और टेबल पे आगे बैठ के इंजॉय करा। हाँ चाट पत्ते खाए, फिर करे डांस, और फिर हम पहुंच जावा हम मेन कोर्स वाले सेक्शन में। मेन कोर्स भी इन्हें बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बना रखा था। आप ही की वापस लिकड़न लागे जब बड़े गेम वगैरह भी शुरू कर दिए थे इन भाइयों ने, लेकिन हमारी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। हम थक चुके थे बहुत ज्यादा, घर की साइड निकल रहे। हाँ तो भाई सा रहा हमारा करवा चौथ। जयराम जी की। कल मिलांगे एक नए व्लॉग।